देखिए, जहां तक ताल्लुक है थ्योरी एक्स का, थ्योरी एक्स जो है बेसिकली एक दो मैनेजरियल थॉट है। कुछ मैनेजर वर्कर्स को थ्योरी एक्स के रेफरेंस से देखते हैं और कुछ थ्योरी वाई के रेफरेंस। देखिए, जहां तक सवाल है कि थ्योरी एक्स क्या है, वाई क्या है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई थॉट है। एक मैनेजर समझते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो थ्योरी एक्स वर्कर हैं, इसलिए वो डिसलाइक करते हैं काम को, वो ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है काम के लिए और वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। तो इसलिए जब वो जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते, इररिस्पॉन्सिबल हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन्हें पनिश किया जाए, इन्हें सज़ा दी जाए और इन्हें जो है वो प्रोसीड किया जाए ताकि ये लोग जो है वो डर के काम करें। तो ये देखिए, जो ऊपर वाली पिक्चर है उसमें देखें तो वर्कर के मुतालिक उनका सोच ये है कि वर्कर यही चाहता है काम ना हो, वो ऑफिस में सोया रहे, आराम करे और फिर उसके बाद अपने घर चला जाए। तो ये एक सोच है मैनेजर। दूसरी सोच जो है वो ये है कि ऐसा हरगिज नहीं है, वर्कर जो है वो जिम्मेदारी लेने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि चीज़ों पर उनका सेल्फ कंट्रोल हो, यानी वो चीज़ों के फैसले ओवरकम करें। अब जरा तफसील में जाते हैं। तो थ्योरी एक्स वर्कर, मैंने कहा है कि आप ये भी सपोज कर सकते हैं कि आप जो है आप थ्योरी एक्स वर्कर, फर्ज कर लीजिए आप अपने आप को थ्योरी एक्स वर्कर मान लेते हैं जी, ठीक है। तो आप लोग अगर थ्योरी एक्स वर्कर हैं तो आप अपने ऊपर रख के सोचिए कि एम्प्लॉयज इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क वेन एवर पॉसिबल विल अटेम्प्ट टू अवॉइड इट। कि जो एज अ वर्कर आपकी कोशिश ये होती, काम आपको पसंद नहीं तो आपकी होती कि ड्यूटी हो जाए, कोई काम के तो ना ही करना पड़े और जितना है आराम से। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो आपका दूसरा थॉट है ये है कि सिंस एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क, चूंकि एम्प्लॉय काम को डिसलाइक करते हैं, तो लिहाजा बेहतर यह है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको थोड़ा पनिश करके, थ्रेट करके रखा जाए और डरा के इनसे काम लिया जाए। जैसे हमारे स्कूल्स में होता था क्या कि अच्छा जी ये तो पढ़ना नहीं चाहते और ये पढ़ाई से भागते हैं, तो फिर ऐसा है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक शतूत की सोटी ली जाए, उस पर उस हाका की टेप चढ़ाई जाए और जो बंदा काम ना करके आए तो वो कहेंगे जी मौला बख्श पीर है बिगड़ों तिगड़ों का, और इनको सीधा कर लेता है, लिहाजा इनको जरा फैंटी शैंटी लगाई जाए और ये डर से खौफ से काम करे। तो डराया, जाहिर है स्कूल में तो आपको बेंच से डराया जाता है, छड़ी से डराया जाता है, पिटाई से डराया जाता है, लेकिन जॉब में किस चीज से डराया जाएगा? तो आप गौर करें तो जॉब में एक तो है ना वो क्या कहते हैं कि वो ईंटों का भट्टा होता है, तो वहां पे तो वाकई पिटाई भी कर देते हैं। और मैंने एक आध जगह ये भी सुना है कि जो अंडर ट्रेनिंग अफसर होते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, वो अक्सर उन्हें सिखाते हुए क्या करते हैं, कभी कभी जहाज के अंदर ही दो लगा देते हैं कॉकपिट में भी कि तुझे समझ नहीं आ रही। तो ये तो चलो वहां हो गया, लेकिन नौकरी में या जॉब में किस चीज से डराएंगे? वो जाहिर है वो इस चीज से डराएंगे कि भाई तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, काम नहीं करोगे तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। और आप बताइए, आज के दौर में या जो हमारे जैसे लोग होते हैं बेचारे, एक नौकरी के निकल जाने का डर कोई छोटा डर है, बहुत बड़ा खतरा है। तो उससे डर के लोग क्या करते हैं? उससे डर के लोग ये करते हैं कि पूरी मेहनत करते हैं, पूरा हार्डवर्क करते हैं और कोशिश करते हैं कि काम में कोई गलती का एहतमाल ना हो ताकि नौकरी से कहीं निकाल ही ना दे। तो ये चीज होती है। अब ये है कि एम्प्लॉयज विल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीक फॉर्मल डायरेक्शन। अब ये भी एक चीज बड़ी अजीब है कि डरा के कहते हैं काम लो, चुके काम पसंद नहीं करते, और ये भी है कि जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते। और ये चाहते हैं, अच्छा जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो चाहते हैं कि इन्हें कोई फॉर्मल डायरेक्शन दे दे आप। तो ये बिल्कुल ऐसे ही, अगर मैं आपसे यूं बात करूं कि ये बिल्कुल इस तरह का तरीकाकार है कि कोई बंदा ये कहे कि हम काम खुद से नहीं करते, हमें जो कहा जाएगा हम कर देंगे, लेकिन ये नहीं सोचना सही कहा है या गलत कहा है, बस ठीक है जिम्मेदारी दूसरे की है, करते जाओ। तो ये जो है फॉर्मल डायरेक्शन ले लेते हैं बस कि ये जिम्मेदारी अफसर की हो, अगर गलत हो तो अफसर जिम्मेदार हो, हमने तो बस कहा था कर दिया,
कि हमें कहा था दाएं हाथ की दीवार निकाल दो, निकाल दी। हमें कहा बाएं हाथ की दीवार निकाल दो, हमने वो भी निकाल दी। और हमें कहा सामने वाली दीवार निकाल दो, हमने वो भी निकाल दी। अब जो नीचे आके बिल्डिंग धड़म करके गिर गई तो भाई ये हमारा कसूर नहीं, हमें तो इसने कहा था, हमें तो जनाब सुपरवाइजर साहब ने कहा था, इसने कहा था कि ये निकाल दो, मैंने निकाल दिया। यानी खुद नहीं सोचना, खुद से कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। तो ये जो चीज है इसको आप कह सकते हैं कि ये इनकी सोच है। अब तीन बातें होंगी। पहली बात, ये काम को पसंद नहीं करते, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। अब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो क्या किया जाए? सिंस दे डिसलाइक वर्क, सो इनको थ्रेट किया जाए, डराया जाए। और जो जिम्मेदारी अवॉइड करते हैं तो चाहते हैं कि खुद से कोई इनिशिएटिव ना ले, यानी अपनी सोच से कोई काम ना करें, अपनी सोच से कोई काम ना करें, बल्कि क्या करें, जो अफसर कहता जाए वही काम करते जाए। तो ये जो है ये इनकी सोच है। अब अगर आप देखते हो कि भाई ये सारा मामला इसी तरह से है, तो एक चीज और भी तो यहाँ आ जाती है, और वो ये है कि फिर पूछा जाए कि ये लोग काम पे क्यों आते हैं। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ वर्कर प्लेस सिक्योरिटी अबव ऑल अदर फैक्टर्स। ज्यादातर लोग काम पे इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें रोजी रोटी की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग काम पे इसलिए आते हैं क्योंकि उसे रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए और बुनियादी जरूरियात चाहिए। और उन बुनियादी जरूरियात के लिए वो चाहते हैं कि वो क्या करें, काम पे आ जाए विद वर्क एंड विल डिस्प्ले लिटिल एम्बिशन। और वो सिक्योरिटी किस चीज की है? वो सिक्योरिटी वही है, रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए। और अगर इनको तनख्वाह कोई घर जाके दे आए और ये सिक्योरिटी पहले से दे दे तो फिर ये काम पे नहीं आएंगे। जो थोड़ी बहुत एम्बिशन है उसकी वजह इनकी तनख्वाह है, सैलरी। तो चार बातें हुई, काम को पसंद नहीं करते, काम करना नहीं चाहते, लिहाजा फैंटी लगाओ, डराओ ताकि काम करें। जिम्मेदारी ये लेना नहीं चाहते, लिहाजा ये चाहते इन्हें फॉर्मल डायरेक्शन दी जाए जिसकी जिम्मेदारी हमेशा सीनियर पे ना हो। और फिर आखिरी बात ये है कि थोड़ी बहुत एम्बिशन जो है उसकी वजह है सिक्योरिटी ऑफ नीड, सिक्योरिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स। ये है। अब आप जब इससे आगे बढ़ते हैं तो थ्योरी वाई वर्कर्स। अब अगर आप ये एक्स थ्योरी को देखें तो ये सारी खसूसियात आप लोगों, काम आप पसंद नहीं करते, जब मुझे काम लेना होता है मुझे आपको डराना पड़ता है, और स्कूल में भी टीचर आपको फैंटी लगाते रहे, और फिर उसके बाद ये है कि जिम्मेदारी आप लेना नहीं चाहते, और जो थोड़ी बहुत एम्बिशन है उसकी वजह भी यही है कि कोई डिग्री मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, बस यही वजह। लेकिन अगर आप थ्योरी वाई देखें तो आपके ज़हन में फौरन कि यार ये सर, आप पहले पॉइंट से शुरू हो जाए। पहला ही पॉइंट देखें, employee can view work as being as natural as rest or play। यानी वो काम को ऐसे देखता है जैसे कोई रेस्ट एंड प्ले। तो आप को फौरन मेरी याद आई होगी कि देखो सर जब पढ़ा रहे होते तो ऐसे लगता है जैसे पढ़ा नहीं रहे, इंजॉय कर। तो वो अपने काम को एज अ इंजॉय या एज अ सेंस ऑफ प्लेयर ले, बात भी ठीक। लिहाजा ये दूसरी सोच क्या है, एम्प्लॉय जो वर्कर्स हैं वो काम को इतना पसंद करते हैं जैसे रेस्ट एंड प्ले। और अगर काम ना हो तो ये सोचते हैं कि अब करें क्या। मैं इसकी मिसाल आपको यूं देता हूँ कि एक दफा मैं एक कॉलेज के टॉप फ्लोर पे खड़ा था। वो मेन रोड थी और उसके ऊपर एक बिल बोर्ड लगा हुआ था, तकरीबन वो बड़े वाला बिल बोर्ड। तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर मेरे साथ था, तो मेरे से कहने लगा कि गेस कर सकते हो ये जो मालिक मकान है इसको कितना किराया जाता है घर का, इस बिल्डिंग 4-6 लाख हो। 8 लाख रुपया हम देते हैं, अब तो है 15-16 हो गया। 8 लाख रुपया हम देते हैं, साथ वाली बिल्डिंग बैंक के पास है, 5 लाख रुपया वो देते हैं, 13 हो गया। और गालबन 1-1.25 लाख रुपया ये बिल बोर्ड वाले देते हैं। कितना हो गया जी? 13 लाख। उस बंदे ने एक सवाल किया कि आप मुझे ये बताइए, अगर आपके घर में मतलब 13 लाख आ रहा होता तो क्या आप काम पे आते? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सवाल तुम अपने सामने रखो, अगर तुम्हारे घर में 13 लाख रुपए महीना ये आ रहा होता तो तुम काम पे आते? कहता मैं तो कभी भी ना आता। क्यों? मेरी जरूरतें पूरी हो रही, मुझे क्या जरूरत पड़ी इतने खुले पैसे मेरे घर में? मेरे से पूछा तो मैंने कहा नहीं, मैं तो फिर भी काम पे आता। उसने कहा वो क्यों? मैंने कहा मेरी बात सुनो, आपको पैसे आ रहे हैं, क्या करोगे? 2 महीने स्वाद रहे आओ, 2 महीने मरी ले आओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ। इन दी एंड जिंदगी का मकसद है तो ढूंढना ना कि मुझे करना क्या है, तो मैं तो फिर भी आऊंगा।
क्यों? पढ़ाना मेरा पैशन है, टीचिंग मेरा पैशन है, तो मुझे तो ये करना ही करना है, पैसों की इसमें क्या मसला। ये मैंने उसको फिर समझाया, और इसके लिए मैंने मिसाल ये रखी कि जिस बंदे की ये बिल्डिंग है उसके दो बेटे पता कौन है? एक बेटा सीएसएस करके तो डिप्टी कमिश्नर लगा है, और दूसरा बेटा जो है वो न्यूरो सर्जन। हाँ, मुझे बताइए, उसके घर में 13 लाख रुपए महीना आता था, क्या इन बच्चों को पढ़ने की कोई जरूरत थी? अगर इस सेंस में सोचा तो जरूरत ही नहीं थी। किसने उनको रातों को जगाया? किसने उन्हें स्पून नहीं लेने दिया? तो वो यही थ्योरी वाई है कि इंसान अपने काम से इतनी मोहब्बत करता है जितनी रेस्ट और प्ले के साथ करता है। खेलना कूदना इतना ही जरूरी, काम करना पहले। दूसरी चीज ये है कि इंसान जो है वो सेल्फ डायरेक्शन चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसे हर वक्त कोई गाइड करे, वो चाहता है कि मैं खुद अपने रास्ते को मुतय्यन करूं, काम मुझे दिया जाए और मैं कहूं कि कैसे करना है। जैसे वो सॉफ्टवेयर हाउस में मुझे कहते थे कि ये ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका ये पर्पस है, तो मैं उन्हें कहता था आप मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट बताएं कि क्या काम करे, लॉजिक छोड़ दें। लॉजिक ठीक है जी, वो मैं खुद एल्गोरिदम लिखने से मुराद है एल्गो पड़ी होती थी, उनमें से कोई एल्गो आनी होती। आप ये कह सकते हैं कि इंसान चाहता है कि कोई काम, मैं जैसे आप आर्किटेक्ट हैं तो मैं आपसे कहूँ ये यार मैंने इस तरह का घर बनाना है, तो आपका पैशन होगा कि नहीं मैं सर को बताऊंगा कि इसका पिलर कहाँ कहाँ आएगा, इसका लोड बेयरिंग पिलर कहाँ आएंगे, इसका टीवी लॉन्च का डिजाइन क्या होगा, इसका जनाब जो है वो गेस्ट रूम कैसा होगा, तो वो सारा कुछ क्या है, फ्रंट यार्ड कैसा होगा, बैक यार्ड क्या लुक होगी, फ्रंट एलिवेशन क्या होगा, तो ये सब आपका पैशन होगा फिर क्या हाल। और आप मेरे सिर्फ आइडिया लेंगे आपको कितने रूम चाहिए, बाकी आप खुद करें। इसलिए कि हर इंसान को अपने काम के अंदर एक पैशनेटिंग लव होता है और उसके अंदर वो कुछ करके दिखाना चाहता है कि वो किसी अरूज पे पहुंचे। तो यही वजह है ना, किसी शख्स ने ताजमहल डिजाइन किया था, तो अंदाजा कीजिए कि उस शख्स को अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन में या सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट कितना होगा, जिसने भी डिजाइन किया होगा। हमायूं का मकबरा डिजाइन किया है या एफिल टावर डिजाइन किया है, ठीक है जी। तो ये सब वही लोग हैं ना जिन्होंने दुनिया में काम को अपना पैशन बनाया। तो काम पैशन भी है, इंसान चाहता है कि वो खुद अपना रास्ता का इंतखाब करे, ना कि हर वक्त उसे कोई बताता है। इसी तरह एक चीज है, कहता है दी एवरेज पर्सन कैन लर्न टू एक्सेप्ट एंड इवन सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि एवरेज इंसान भी ना भाई, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझता है और वो अपनी, कहते हैं क्या, एक्सेप्ट कर सकता है, जिम्मेदारी को महसूस कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया सारी की सारी जिम्मेदार है, ये क्या सोच हुई। अच्छा, तो हर बंदा जिम्मेदारी महसूस कर। द एबिलिटी टू मेक इनोवेटिव डिसीजन, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। द एबिलिटी टू मेक डिसीजन इज वाइडली डिस्पर्स throughout the population and is not necessarily the sole province of those in management। ये लाजिम नहीं कि जो लोग मैनेजमेंट पोजीशन में है वही अच्छे फैसले कर सकते हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं। नहीं भाई, पूरी दुनिया ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी लोग हैं, दे कैन डिलीवर देयर बेस्ट। बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं जो निचले लेवल पे रहते हैं और बड़े बेस्ट आइडियाज, ठीक है जी। तो जब हम मार्केटिंग में देखते हैं ना, तो सेल्स वाले जो लोग होते हैं वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आइडियाज देते हैं, क्योंकि वो कस्टमर के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो ये बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि ये है बेसिक थॉट। अब मसला ये कि ये जो मैंने अभी कहा ना कि थ्योरी एक्स वाई आप है, थ्योरी वाई मैं, ये तो थी सिर्फ एक मजाक की बात। हकीकत बात ये नहीं, हकीकत बात ये है कि कुछ मैनेजर थ्योरी एक्स के वे से सोचते हैं। उनकी सोच घटिया है, वो समझते हैं लोग जिम्मेदार नहीं, लोग काम नहीं करना चाहते, लोग एम्बिशियस नहीं, लिहाजा खिंचाई करो, सख्ती करो, ये उनकी सोच है। और दूसरे कौन से हैं जो थ्योरी वाई के एंगल से सोचते हैं, नहीं नहीं लोग जिम्मेदार हैं, लोग जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, वो अपने काम में खुद महसूस करते हैं, वो मकसद हयात को जानते हैं, इसलिए वो अपनी सेल्फ डायरेक्शन ले सकते हैं और अच्छे मशवरे दें। वो ये कहता है कि अगर आप थ्योरी एक्स के एंगल से सोचोगे तो फिर लोग मोटिवेट नहीं होंगे। अगर लोगों को मोटिवेट करना है, अगर लोगों को आपने चाहते हैं कि वो मोटिवेट हो, तो आपको थ्योरी वाई के एंगल से सोचना होगा, थ्योरी एक्स के एंगल से नहीं। तो लिहाजा आज के बाद अगर नहीं मोटिवेट करना तो आपकी मर्जी है, लेकिन सब ऑर्डिनेट को मोटिवेट नहीं करना तो फिर एक्स,
ये नालायक हैं, काम करना नहीं चाहते, इनकी खिंचाई करो, ये सिर्फ सैलरी लेने आते हैं। लेकिन अगर मोटिवेट करना चाहते हैं तो फिर सीधी बात है, ये जो है इंसान है, इनके जहन क्रिएटिव हैं, ये जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं, ये अपने रास्ते का तयन कर सकते हैं, खुद डायरेक्शन ले सकते हैं। और छोटे से छोटा इंसान, बिलो से बिलो, ऐसे तो इंसान सब बराबर होते हैं, यानी बिलो से बिलो लेवल पे काम करने वाले इंसान के पास भी इनोवेटिव और क्रिएटिव डिसीजन लेने की सलाहियत अल्लाह ताला ने दी होती है। तो अगर ये सोच हमारी प्रिवेल करेगी, अगर हम इस सोच के साथ बात करेंगे, तो कहता है मैकग्रेगर हिमसेल्फ held to believe that theory Y assumptions were more valid than theory X. Theory Y assumption ज्यादा कारगर है, ज्यादा वैलिड है than X. Therefore, he proposed such idea as participative decision making, responsibility, and challenging jobs and good group relationship as approach, and that would maximize an employee's job motivation. तो अगर आप, वो खुद कहता है कि ये आइडिया रखो कि लोग जो हैं वो मोटिवेट हो सकते हैं, खुद जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं, तो लोग ज्यादा मोटिवेट हो सकेंगे। तो ये है उसकी। अब यहाँ तक मैंने बात कर ली।